आप में से बहुत सारे लोग जब आपके पास कुछ पैसा होता है तो आप अपने पैसे को जो कि किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करते हो जिससे आपका पैसा बढ़ता है और आपका पैसा भी सेव रहता है। लेकिन आप क्या करते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो कुछ ऐसी जगह पर जिस जगह पर आपका पैसा का ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, आपका पैसा बढ़ता नहीं है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो आपके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा होता है तो आप अपने पैसे को गोल्ड के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड खरीदते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा हुआ तो आप यहाँ पर कोई भी एक जगह खरीदते हो या एक प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो। लेकिन ये इन्वेस्ट करने का सही तरीका नहीं है, इससे आपका पैसा ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में एक ऐसा मार्केट के बारे में मैं बात करूंगा आपको जिस मार्केट के ऊपर इंडिया में लोग ज्यादा इसके ऊपर चर्चित नहीं है, या इंडिया में इसका नाम ज्यादा आपने यहाँ पर सुना नहीं होगा, या इंडिया में इस मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन बाहर में आप अगर जाओगे फॉरेन कंट्री में तो आपके पास इसके ऊपर जो कि ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर इसके ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है हर दिन। ओके, 6 ट्रिलियन डॉलर तक हर दिन इसके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। शेयर मार्केट से कई गुना ज्यादा है इसका ट्रेडिंग मार्केट वॉल्यूम। ओके, तो मैं सारा कुछ डिटेल में आपको तो बताऊंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमाया जाता है, सारा कुछ डिटेल में फॉरेक्स ट्रेडिंग से कैसे कैसे काम होता है, सारा कुछ डिटेल में आपको अगर जानना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को नीचे लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मार्केट में जैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो तो आपका बेसिकली 3 तरह का मार्केट देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट नंबर पे आपका जो मार्केट देखने के लिए मिलता है उसका नाम है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट का नाम आपने यहाँ पर सुना होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस है इंडिया में। इसके अंदर आता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का नाम आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग इसके ऊपर पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट को लेकर इंडिया में बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर चर्चित है और शेयर मार्केट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं और 90% लोग इसके अंदर पैसा खोते हैं और बाकी जो 10% बचे हुए लोग वो अपने इससे अर्न करते हैं। ओके, बाकी 90% लोग इसके अंदर लॉस ही खाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो मार्केट आता है उसका नाम है कम्युनिटी मार्केट। कम्युनिटी मार्केट क्या होता है? इस कम्युनिटी मार्केट के अंदर आपने यहाँ पर सुना होगा जैसे कि गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर, थोड़ा बहुत कॉपर के ऊपर भी इसके ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मार्केट आता है उसका नाम है फॉरेक्स मार्केट। इस मार्केट के बारे में ही मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में। फॉरेक्स मार्केट असल में क्या होता है, कैसे काम करता है, फॉरेक्स मार्केट को हम क्यों बोलते, क्योंकि इसके अंदर जो कि फॉरेन कंट्री का जो भी डॉलर है, INR है, USD है, जो कि अलग अलग देश का करेंसी है, उस करेंसी को लेकर इसके अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे कि आपने पास सुना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज आप अगर देखोगे इंडिया में $1 का प्राइस आप अगर देखोगे इंडिया में तो आपके पास 74 रुपए से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। लेकिन आज से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले इसका प्राइस है या तो डाउन था या तो अप था। ओके, इसका प्राइस हर टाइम टू टाइम इसका प्राइस बढ़ता है, दिन ब दिन इसका प्राइस बढ़ता है, दिन ब दिन इसका प्राइस भी घटता है। लेकिन इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग किया जाता है और इससे कैसे पैसा कमाया जाता है मैं बताऊंगा वीडियो में एंड तक। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ओके, उसके बाद क्या होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने यहाँ पर सुना होगा कि इक्विटी मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट बहुत ही ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर। शेयर मार्केट का आपने यहाँ पर नाम सुना होगा, शेयर मार्केट के ऊपर कितना ज्यादा लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। आपने यहाँ पर सुना होगा कि शेयर मार्केट के अंदर आपका पर दिन ब दिन 10-20% का लॉस हो जाता है और दिन ब दिन 10-20% का आपका पर लाभ भी हो जाता है। प्रॉफिट भी आपका पास उसी तरीके से होता है और लॉस भी आपका पास उसी तरीके से होता है। हाल ही में कुछ दिन पहले आपने सुना होगा रिलायंस का शेयर कितना नीचे गिर गया था, 10% नीचे गिर गया था एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर इसके अंदर आपका पास 10% शेयर गिर जाता है और एक दिन के अंदर 10% शेयर भी अप होता है, प्रॉफिट भी होता है आपका पास 10-20% तक का आपका पास दिन ब दिन इसके अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके अंदर पैसे को खोते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो कि रिलायंस का प्राइस कितना नीचे गया था, 10% तक गिर गया था रिलायंस का प्राइस। तो आप में से जिन्होंने उसके ऊपर पैसे को इन्वेस्ट किया था, आपने अगर 10 लाख रुपए उसके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया था तो 10 लाख का आप अगर देखोगे 10% तो आपका पास 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर डाउन चल रहा था, मतलब कि 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर लॉस हुआ था उस टाइम। जिन्होंने रिलायंस के ऊपर पैसा लगाया था उनका पैसा गया था 10% उनका गया, लॉस हो गया। लेकिन फॉरेक्स मार्केट क्या करता है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपका लॉस कितना होता है और लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट देखोगे तो आपका इसके अंदर प्रॉफिट
होता है बहुत ही कम, प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ही कम है। इसके अंदर आपका पर देखोगे आज $1 का प्राइस कितना है इंडिया में। इंडिया में आपने पर दिन ब दिन सुना होगा कि आपका डॉलर का प्राइस कितना बढ़ गया, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, इस तरीके से डॉलर का रेट बढ़ता है दिन ब दिन। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपका पास दिन ब दिन 20 रुपए 30 रुपए बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर आपका पर आधा परसेंट, 1.5%, 2%, 2% के अंदर ये सीमित हो जाता है, उससे ऊपर ज्यादा नहीं है। 1%, 2%, इस 1-2 और हाफ के अंदर इसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन इसका जो भी लॉस है, लॉस भी इसी तरीके से होता है। इसके अंदर अगर लॉस हुआ तो आपका लॉस भी जो कि आधा परसेंट, 1%, 1.5%, 2%, इसी तरीके से इसके अंदर लॉस भी होता है, इसी तरीके से इसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। तो आपने यहाँ पर सुना होगा कि फॉरेक्स के अंदर लोग INR में ट्रेडिंग करते हैं, INR टू डॉलर में ट्रेडिंग करते हैं, हर देश का करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग किया जाता है। इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने सुना होगा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपका ज्यादा लॉस भी नहीं होता, ज्यादा लाभ भी नहीं होता है, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। आज डॉलर का रेट अगर 74 रुपए है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कल उसका प्राइस 100 रुपए हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। आज डॉलर का प्राइस अगर 70 रुपए है और कल डॉलर का प्राइस, $1 का प्राइस 90 रुपए हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज डॉलर का प्राइस अगर जो कि 74 रुपए है और कल 60 रुपए हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इसके अंदर आपका पास आधा परसेंट, 1.5%, 2% का ही आपका पास लॉस प्रॉफिट मार्जिन दिखता है। लॉस भी इतना परसेंट होता है, प्रॉफिट भी इतना परसेंट होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि इसका प्राइस आखिर बढ़ता कैसे, मतलब कि करेंसी का प्राइस दिन ब दिन कैसे बढ़ता है और दिन ब दिन कैसे इसका प्राइस घटता है। तो बहुत से फैक्टर की वजह से इसका प्राइस घटता है, बढ़ता है। जैसे कि देखोगे एक देश के अंदर कितना जीडीपी है, जीडीपी के कारण भी इसका प्राइस इंक्रीज होता है, इसका प्राइस डिक्रीज होता है। ओके, उसके बाद देश के अंदर कितना टैक्सेस आता है, देश के अंदर कितना टोटल लोन कितना है, टोटल कर्जा कितना है। उसके बाद और भी एक चीज आता है जिसका नाम है PPP। पीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के कारण भी इसका प्राइस इंक्रीज होता है। इस बहुत और भी बहुत से फैक्टर की वजह से देश का करेंसी का रेट बढ़ता है, दिन ब दिन आपका बढ़ता जाएगा और दिन ब दिन घटता भी जा सकता है। तो एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको अगर एक बात बताऊं, एग्जाम्पल के स्वरूप में आपको अगर इस रील में बताऊं कि कैसे होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्या होता है। तो मान लो मैं अगर जाता हूं यूएस में घूमने के लिए, या जाने के टाइम मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मैं अगर यूएस में जाता हूं इंडिया से यूएस में, तो आपको पता होगा हर देश का अलग अलग एक करेंसी होता है। जैसे कि इंडिया का करेंसी है INR, ऐसे ही यूएस का करेंसी है USD। ऐसे ही मैं अगर जाता हूँ यूएस में घूमने के लिए, तो मेरे को यहाँ पर एक्सचेंज फ्लाइट में मैं जैसे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर अपने इंडियन रूपी को मेरे को यहाँ पर USD में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं जब भी जाऊंगा एक्सचेंज के अंदर, मैं अपने पैसे को INR से USD में कन्वर्ट करने के टाइम मैं जैसे ही जाऊंगा एक्सचेंज के अंदर, तो एक्सचेंज वालों ने मेरे को बताया था कि 71 रुपये था प्राइस। जाने के टाइम उसका प्राइस अगर $1 का प्राइस 71 रुपये है, $1 का प्राइस का मतलब है मैं अगर इंडियन रूपी में मैं अगर उनको 71 रुपये दूंगा तो वो मुझे $1 देंगे US का। ओके, $1 का प्राइस उन्होंने बोला 71 रुपये जाने के टाइम। ओके, तो जाने के टाइम मैंने यहाँ पर उनको 71 रुपये दिए, $1 का प्राइस, और मैंने उनको दिया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने मुझे $1408 मुझे दिया USD का। मैंने उनको इंडियन रूपी का मैंने उनको 1 लाख रुपए दिए और उसके बदले में उन्होंने मुझे 71 रुपये के रेट से उन्होंने मुझे दिया कितना, $1408 US का। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आने के टाइम मैं जैसे ही यूएस से इंडिया तक के आता हूँ, आने के टाइम मेरे को यहाँ पर यूएस से इंडिया का फ्लाइट लेने के टाइम मेरे को यूएस का पैसे को मेरे को यहाँ पर इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आने के टाइम मैं जैसे ही जाता हूँ एक्सचेंज के अंदर, तो एक्सचेंज वालों ने मुझे बोला कि इसका जो भी रेट है $1 का प्राइस बढ़ गए है और बढ़कर आपको $1 का प्राइस मिलेगा 76 रुपये। पहले जाने के टाइम था 71 रुपये और आने के टाइम हुआ 76 रुपये। आने के टाइम मेरे को 76 रुपये मिला, मैंने जाने के टाइम 71 रुपये उनको दिए, बदले में मुझे $1 दिया था। और आने के टाइम मैंने उनको $1 दिया, उसके बदले में उन्होंने मुझे 76 रुपये दिए। $1 के बदले में आने के टाइम उन्होंने मुझे 76 रुपये दिए। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कितना रुपए ले गया था,
$1408 मैंने उनको दिया था, 1 लाख रुपए बदले में मेरे को $1408 दिए थे। और आने के टाइम उसी $1408 को मैंने एक्सचेंज वालों को दिया, उसके बदले में उन्होंने मुझे ₹76 के रेट के हिसाब से उन्होंने मुझे दिया कितना, ₹1,07,000। इसका मतलब आप देखिए, इसके अंदर मैंने जाने के टाइम ₹71 के हिसाब से मैंने उसको करेंसी का रेट को बाई किया था, और आने के टाइम मैंने उसी पैसे को मैंने यहाँ पर ₹76 के हिसाब से, जो उसी डॉलर को मैंने यहाँ पर ₹76 के हिसाब से मैंने बेचा। तो जाने के टाइम ₹71 से मैंने यहाँ पर खरीदा था $1, और आने के टाइम उसी $1 को मैंने यहाँ पर ₹76 के हिसाब से बेचा। तो आपने देखा होगा, मैं जाने के टाइम ₹1,00,000 उनको दिए, और आने के टाइम थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट होने के टाइम आने के टाइम मेरे को पास ₹7,000 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए। कुछ भी मैंने यहाँ पर नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको उस पैसे को एक्सचेंज करा था। एक्सचेंज करने के टाइम आपको ऐसा भी हो सकता है, आप आने के ऐसा भी हो सकता है, जाने के टाइम उसका प्राइस अगर ज्यादा था और आने के टाइम उसका प्राइस गिर जाता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका रेट ज्यादा बढ़ता नहीं और ज्यादा गिरता भी नहीं है। इसका रेट आपको 0.5%, 1%, 1.5%, इसके अंदर ही इसका रेट को सीमित हो जाता है। इसका जो भी एक्सचेंज वैल्यू, मतलब इसका जो भी आपके पास लॉस और प्रॉफिट इसके अंदर ही जाता है, आता है। ओके, उसके बाद आपने पर देखा, मैंने यहाँ पर ₹7,000 का प्रॉफिट किया। ₹7,000 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया, ₹1,00,000 मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करके। तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपका पर डॉलर्स के ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। डॉलर्स वर्सेस आईना, डॉलर्स वर्सेस आपका पर यूएसडी, सॉरी डॉलर्स वर्सेस आपका पर कनाडा, उसके बाद डॉलर्स वर्सेस आपका पर जापानी डॉलर। बहुत सारे जितने भी देश है दुनिया में, जितने भी देश है, उस देश का डॉलर को आप बाई करो, उस देश का करेंसी को आप बाई कर सकते हो, और उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके ट्रेड किए हुए तरीका अगर सही है, मतलब कि अगर आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपको अगर पता है कि इस टाइम इसका प्राइस, इसका रेट बढ़ेगा और इस टाइम इसका रेट गिरेगा, तो आप 100% से आप अर्न करोगे। लेकिन आपके पास अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको सीखो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद किस टाइम इसका प्राइस इंक्रीज होता है, किस टाइम इसका प्राइस गिरता है। तो आप यहाँ पर पूरा फुल नॉलेज लो, उसके बाद आप इसके अंदर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो। ओके, तो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको अगर जानने के लिए मिला कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, आपको अगर और भी डिटेल में समझना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, आपको अगर प्रैक्टिकली सारा कुछ देखना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कितना पैसा होता है, कैसे इसके अंदर पीपीपी क्या होता है, पीप क्या होता है, बहुत सारे मार्जिन क्या होता है, इसके अंदर मैं आपको अगर थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं आपको थोड़ा सा और भी आपको डिटेल करूं, तो इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन के ऊपर, लॉस के ऊपर ट्रेडिंग किया जाता है। मार्जिन क्या है, लॉस क्या है, आपको अगर जानना है टेक्निकल तरीके से, आपको अगर जानना है, ये सारा कुछ समझना है, तो मेरे को आप कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, तो इस वीडियो के थ्रू आपको अगर कुछ भी जानने के लिए मिला, कुछ भी सीखने के लिए मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी कभी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो, सबसे पहले वॉच कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।